कल एक बार फिर सारी रात न सो पाई। कल एक बार फिर सारी रात न सो पाई। रह रह कर किसी की छोटी मानसिकता में पनपे तुच्छ इंसान की घटिया टिप्पणी को दिमाग में सारी रात दोहराती रही। कल सारी रात मैं एक बार फिर नहीं सो पाई। हम महिलाओं को, स्त्रियों को क्यों इतनी भावुकता दी है भगवान ने कि किसी गैर की बात को भी हम अपने जीवन में, अपने मन में इतनी उथल पुथल कर देती हैं। बस एक टिप्पणी की बात थी। यह बात थी कि पुरुष की जो किसी स्त्री से उत्पन्न हुआ और उसके इर्द गिर्द भी उसे हमेशा स्त्रियों का सहयोग ही मिला। कभी प्रेमिका के रूप में, कभी जननी के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी अर्धांगिनी के रूप में, कभी पुत्री के रूप में, तो कभी पुत्रवधू के रूप में। अनगिनत रिश्तों के रूप में वो हमेशा औरत जात से घिरा रहा। फिर भी मानव कभी रुक कर सोचता क्यों नहीं है कि अगर हमारे घर की स्त्रियों पर कोई गलत टिप्पणी करे तो उस समय हम में क्या महसूस होगा, हम पर क्या बीतेगी। क्यों वो नहीं सोचता। 100 सवालों के घेरों में घिरा सारी रात मेरा मन बस यही सोचता रहा। क्यों कोई पिता, पति और पुत्र अपने घर की स्त्रियों को बाहर काम करने से मना करते हैं। क्यों वो नहीं चाहते कि उनके घर की स्त्री बाहर काम करे, क्योंकि वे जानते हैं उन्होंने जो बीज बो रखा है उसी की फसल चारों ओर बिखरी पड़ी है। जो इंसान बोता है काटता भी वही है। ताज्जुब तो तब होता है जब कोई लेखक या कोई कवि या कोई समाज पर टिप्पणी करने वाला भी छोटी सोच से सराबोर हो। मैं आज तक ये कोई कवि हमेशा भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। वो हर चीज को समझते हैं, क्योंकि अगर कोई भावुक ना हो, उनके अंदर किसी और के दर्द को महसूस करने की शक्ति ना हो, तो वो कभी लेखक या कवि या समाज को नहीं समझ सकता। किसी के पिता या पति नहीं चाहते कि उनके घर की स्त्री नौकरी करे, तो वो स्त्रियां अपना मन मारकर झोंक देती हैं अपने घर को, अपने परिवार को। सारी जिंदगी ताउम्र उस परिवार के लिए जीती है। फिर वही पुरुष किसी स्त्री से यह कहता है, मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं, समाज में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, तुम्हारा कोई पहचान नहीं, तुम मेरे बिना जी नहीं सकती, तुम्हें कोई जानता नहीं। जब वक्त होता है तो ना जाने क्यों एक पिता एक कच्ची उम्र में बेटी की शादी कर देता है। क्यों नहीं देते उसे अवसर अपने जीवन का फैसला करने का। क्यों उस वक्त उसे ना समझा जाता है। यही पति की बारी। पति ने ये कह दिया, क्या करना बाहर काम करके, मेरी कमाई बहुत है घर चलाने के लिए। मैंने तो शादी इसलिए नहीं की कि पत्नी की कमाई से घर चले, कि तुम बाहर नौकरी करोगी। मैंने तो इसलिए शादी की कि तुम मुझे संभालोगी, मेरे घर को संभालोगी, मेरे परिवार को संभालोगी। बस खत्म हो गई बात। बस यही बात खत्म हो जाती है कि मिल चुका है हमें हमारा अस्तित्व। बस इसी को ताउम्र हमें जीना है, किसी के अधीन होकर। बेटी बनकर पिता के अधीन, पत्नी बनकर पति के अधीन, वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन। करोड़ों स्त्रियों की यही दुर्दशा है। मेरा प्रश्न सबके लिए है कि क्यों हम स्त्री को इतना कमजोर बना देते हैं कि उसे हर पल किसी के अधीन रहना पड़े। और उसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं, कभी कभी तो घर की और महिलाएं भी साथ देती हैं। उनका सारी रात यही सोचती रही। जो महिलाएं बाहर जाकर ट्रेन में, बसों में सफर करके किसी मजबूरी वश या अपने अस्तित्व के लिए, शौक के लिए बाहर काम करती हैं, उनके साथ ये छोटी मानसिकता के लोग किस प्रकार का दुर्व्यवहार करते होंगे। क्या वह भी इस तरह कितनी ही रातें कलप कर निकाल देती होंगी, इतना ही सोचती होंगी। इस कविता के मंच पर इस तरह के विचारों वाले लोगों से सामना कर रहे हैं तो सोचिए
उन स्त्रियों का हाल जो बाहर जाकर काम करती हैं। सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देश भर में ऐसे नारे से काम नहीं चलेगा। सोचिए, समझिए, कदम उठाइए, हमसे ही समाज बना है। कल सारी रात मैं बस यही सोचती रही।